किसी ने एक आम बंदे से कहा तू जन्नत में जाएगा या दोज़ख में? उसने क्या कहा कि जन्नत में। का दलील क्या है? उसने कहा एक बात बताओ, अगर रब क़यामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे तो मेरी माँ किधर डालेगी? उसने कहा माँ तो कभी बेटों को आग में नहीं डाल सकती ना, माँ तो कभी बेटे को दोज़ख में नहीं डालेगी ना, माँ तो कभी कह ही नहीं सकती कि ये जहन्नम है। मैं जानता हूं माँ कैसी होती है, बगदाद वालों से पूछो। 80 दिनार छोड़ के गए थे बाप, माँ ने बचपन था वो से पाक का, घर से निकल गए और बच्चों के साथ खेल के बच्चों ने एक बैल घेर रखा था। बचपन सबका गुजरा है, मेंबर वालों का भी नीचे वालों का भी। बचपन कैसा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बैल को घेर लिया, बैल परेशान, कोई पूंछ पकड़ ला कोई कान को। उस पाक फरमाते मैं भी वहीं था, मैंने पूंछ को हाथ लगाया ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे अब्दुल कादिर कम से कम तुम तो देखो, तुम्हें तो इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। कहते बैल बोला ना, मैं डर गया, दौड़ लगा दी घर। बस कहते मैं घर में छुप के लेटा ना तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज आ रही थी। मैं छत पे चढ़ा देखने के लिए, कहते हैं अपनी छत पे गया, मुझे काबे का हरम नजर आ रहा था, लोग तवाफ करते हुए नजर आ रहे थे। अब माँ क्या होती है, माँ ने ना जब तोड़ के नीचे आए तो सारी बातें बताई। माँ ने मत्था चूम के कहा था लाल न डर, तेरी बड़ी शानें हैं। जब तू आया था ना तो कोई तेरी आमद से पहले तेरी आमद का ऐलान कर रहा था, तेरे आने से पहले कोई तेरी बातें बता रहा था। मेरे लाल परेशान क्यों होता गए? अम्मी मैं छत पे गया, मैंने हरम देखा गए। अल्लाह अकबर। माँ ने ना लाल को सीने से लगाया, 80 दिनार थे निकाले, कहने लगे बेटे 40 तेरे हैं, 40 तेरे भाई के हैं, ले मैं अकेली हूँ, तेरे साथ तो नहीं आ सकती, जा परदेश जा, इल्म दीन सीख, खुदा की कसम तारीख गवाह है। बगदाद वाला चलने लगा ना, बगदाद वाले की माँ 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 होती है, चाहे वो सरकार की माँ हो, चाहे वो गौसुल वरा की माँ हो, चाहे मेरे मुस्तफ़ा की माँ हो, माँ माँ होती है। चलने लगे, माँ ने कहा अब्दुल कादिर जी अम्मी पलट के आना, रब जाने अब मुलाकात हो ना हो, आ मेरे सीने से लग जा। माँ ने 3 बार सीने से लगा के बेटे को भेजा। अल्लाह अकबर। माँ होती है। फिर कहा मेरे लाडले का जी अम्मी एक वादा तो माँ से करके जा। कहा क्या? कहा हाथ में हाथ दे। सरकार गौसे पाक ने माँ के हाथ में हाथ रखा। माँ क्या कहना चाहती हो? वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। जैसी इतनी बात कही माँ के कहने पे सरकार गौसे पाक ने हाथ में हाथ दिया। माँ वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सब जानते हैं जब काफिले के साथ चले, डाकुओं ने घेरा, चोरों ने घेरा और सारी तलाशी ली गई, सिक्के ना मिल सके। आप कहते हैं सब लौट के चले गए। किसी ने कहा बच्चे तू कुछ नहीं लाया? मेरे बगदाद वाले ने कहा था कुछ की बात करते हो, 40 सोने के सिक्के मेरे पास रखे हुए हैं। सबने कहा बच्चा है, जेबे तलाश के चले गए, जाके डाकुओं के सरदार से कहा सबको लूट लाए हैं, लेकिन एक बच्चा कह रहा है उसके पास सिक्के तो हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। कब बुलाओ बच्चे को। सरकार को से पाक को बुलाया गया। सब जानते हैं कुछ और बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने कहा था जुमले सुनना, उसने कहा बेटे क्या है तेरे पास? कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा किधर रखे हैं? आपने कहा मेरी सदरी में मेरी माँ ने सिल दिए थे। कहा जरा खोल तो सही। जब बंद खोले गए, सोने के सिक्के जमीन पे गिरे तो डाकुओं के सरदार ने कहा था मेरे शहजादे अगर झूठ बोल देता तो बच जाते। गौसे पाक की आंख में आंसू आए, कहने लगे सुनो मैं 40 सिक्के झूठ बोल के बचा सकता था, लेकिन माँ की जबान कैसे बच पाती? कहा क्या कहना चाहते हो? कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोलना। कहा ये 40 सिक्के हैं, अगर सच के लिए जान भी देनी पड़े अब्दुल कादिर हंसते हंसते माँ के लिए जान उठा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आज़म, महफिले सरकार गौसे आज़म, आमदे हुजूर रईसुल अंबिया। ये माँ होती है। तुम कितने वादे करके माँ से निकलते हो? कहाँ जा रहा? बस अम्मी अभी आया, अभी आया, बस आधा घंटे में आ रहा हूं। कितने बजे लौटते हो यार? कितने बजे लौटते हो? कभी रात को 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे। जब यारों के साथ तू बैठ के चाय पी के ठट्टे लगाता है ना, काश तुझे समझ आ जाए कि माँ ने भी खाना नहीं खाया। काश तुझे ख्याल आ जाए उस बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें, नजरें उसकी चौखट पे जमी होंगी, मेरा लाल नहीं आया। और तू यारों के साथ बैठ के दांत फाड़ता रहा। बूढ़ी माँ करवट बदलती रही। 1 बजे तू घर में आता है ना, 1 बजे माँ कहती है मुझसे आधा घंटे को कह के गया था, खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊं इनके कदमों पे।
कितने जलसों में हजरत इसलिए नहीं आए, खबर मिली माँ बीमार है, माँ बीमार है। मैं जानता हूं, मैंने बहुत कम मेरी मुलाकातें हजरत से, अक्सर जलसों में हुजूर क्यों नहीं आए, पता चला आज माँ के साथ लखनऊ हॉस्पिटल में है, आज फला हॉस्पिटल में है। आज खुदा की कसम तुम अपने फायदों के लिए एक मिनट माँ के लिए खाली नहीं छोड़ सकते, मगर कुर्बान जाओ इन लोगों के, इन्होंने माँ का एहतराम सिखाया है, माँ का एहतराम सिखाया है। हम रात के 1 बजे आते हैं, माँ का लहजा होता अब तक कहाँ था, कहते चुप रहा कर, तुझे क्या लगता है, कहा बेटे रात में देर न किया कर, माँ तो माँ हुआ करती है, बाप बाप हुआ करता है, ये करवटें बदला करते हैं, तुम्हें गैरत नहीं आती है, यारों की चाय तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है। ठोकर मार दो उन लोगों की यारी को जो माँ बाप के वादे तोड़ने पे मजबूर कर दे, ठुकरा दो उन लोगों को, इसलिए कि ये सारे यार झूठे हैं, तेरे माँ बाप सच्चे हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी टूट गई। सुने इमरान भाई, जब वो दौलत इतनी कि उसके लाखों के करोड़ों के खर्चे वाले उसके यार उसके पास बैठा करते थे, जब उससे पूछा गया अस्पताल के अंदर रीढ़ की हड्डी टूट गई, बता कैसी गुजर रही है, उसने कहा था जब से बिस्तर पर लेटा हूँ, वो यार जो मेरे साथ गाड़ियों में घूमते थे, 3 यारों के अलावा कोई हॉस्पिटल में देखने नहीं आया, रह गई बात बीवी की, तो जब मेरे हाथ पैरों ने काम करना छोड़ा, वो भी तलाक लेके चली गई। कहा जब तू खुद को नहीं संभाल सकता, मुझे क्या संभालेगा, का पता फिर किसने संभाला है। उसने आंखों के आंसू पोंछे और कहा था जब से बिस्तर पे लेटा हूँ सब छोड़ के चले गए हैं, अभी मेरी माँ ने मेरी चारपाई नहीं छोड़ी है। ये माँ है जो उठा के खिलाती है, ये माँ है जो उठा के पिलाती है, ये माँ है जो सीने से लगाती है। तुम कहते हो यार सच्चा है, खुदा की कसम जब दुनिया छोड़ जाती है उसके बाद आगे बढ़ के माँ बाप की मोहब्बत संभाला करती है। तुम यारों के लिए माँ बाप छोड़ देते हो, हमने इनसे सीखा है, हमने इनसे सीखा। मैं कितने जुब्बो दस्तार को ऐसा जानता हूं जो मिंबर पे और होते हैं नीचे और होते हैं। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौम हो जा या सरासर संग हो जा। कसम खा के कहता हूं, टाइटल जितना बड़ा चाहे लगा ले, कलेजा ठंडा नहीं होना। रईस उल अत्किया दुनिया कहेगी, पीरे तरीकत कायनात चीखेगी, लेकिन पूछो मेरे आका से, जब घर जाते हो और माँ बेटा कह के आवाज देती है तो क्या उन जुमलों में जो सुकून मिलता है, क्या इश्तिहारों के अलकाबात से वो सुकून मिलेगा? 4 दिन के मजे हैं यार, 4 दिन के मजे। हमें तो कुर्सियां भी ताज वाली चाहिए, हमें तो बैठकें भी राज वाली चाहिए, तोड़ सबको माँ की खिदमत में बैठ जाए। अगर तू माँ का नहीं तो तू मुरीदों का भी नहीं, अगर तू बाप का नहीं है तो इस उम्मत का भी नहीं है। औलाद जो माँ बाप का वफादार होगा वही यारों का वफादार होगा। एक बात कह दूं नौजवानों, बुरा तो नहीं लग रहा है? लगे भी तो कोई बात नहीं, बाद में इमरान भाई को पकड़ लेना, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। दुनिया हाथ चूमती है, कोई कमी है इनके लिए हाथ चुमाने की? खुदा की कसम अगर ये कह दें किसी से मेरे लिए सोने का फर्श बिछा, ऐसे ऐसे चाहने वाले अपनी खाल बिछा देंगे ऊपर वाले, ऐसे ऐसे चाहने वाले। ये अल्लाह ने इज्जतें दी, लेकिन कभी इनकी हवेली में जाओ तो माँ के कदमों में बैठे मिलेंगे। इनसे सीखो ना, इनसे सीखो यार। जो पर्दे के सामने वाला मसला है वही पीछे भी रखा कर, होश में रहा कर। माँ क्या कहती है, इतनी रात में आया बेटे? तो कहते हो चुप रहा कर, ये कोई बच्चा नहीं, ये उलमा बैठे। तुम सच बताना, जब मदरसों से लौटते थे ना तो खुदा की कसम इतने हमारे यार खुश नहीं होते थे हमें देख के जितनी हमारी माँ खुश हुआ करती थी। हाँ? आज भी बेटा परदेश कमाने चला जाए ना, औरत हिसाब लगाती कितने महीने हो गए, कितनी तनख्वाह इकट्ठी हो गई होगी, लेकिन माँ शाम को रोज फोन करके कहती है बता खाना खाया कि नहीं खाया, तूने पानी पिया कि नहीं पिया, हाँ तूने पानी पिया कि नहीं पिया। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये फितरी बात है। आप बताइए, सबने देखा हुजूर तशरीफ लाए, लोग चाहते थे बिछ जाएं पैरों में, बिछ जाएं। ये सब जानते हैं हमारे बेटे की इतनी इज्जत है, लेकिन माँ माँ होगी ना, उससे तो यही फिक्र रहती होगी ना मेरा लालू वैस कहाँ होगा, वो किस जगह बैठा होगा। ये माँ होती है, इसे समझिए, कोशिश कीजिए। वो कहती इतनी रात कैसे लगा दी, कहते तू चुप रहा कर, तेरी बातों से खून खोलता है, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। तो वैसे माँ को कहते हो ना तो उसका दिल टूटता है। वो कहती पगले तू कुछ और देख रहा है, मैं कुछ और देख रही हूँ।
ये माँ होती, वो कहती पगले तू कुछ और देख रहा है, मैं कुछ और देख रही हूँ। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब देर से आया करो, माँ दरवाजा बंद कर दे। तुम खटखटाते हो, दरवाजा खोलने में देर हो जाए तो लहजा ऊंचा ना करना, उन्हें डांटना मत। ये तुम्हारे नौकर नहीं है, ये तुम्हारे मालिक है, तुम्हारे आका है, तुम्हारे बादशाह हैं, तुम्हारे सरदार हैं, ये सब कुछ है तुम्हारे। इनकी खिदमत किया करो, इनसे ऊंचे लहजे में बात ना किया करो। ये दरवाजा खोल दे, इनका एहसान है। अगर ये ना भी खोले तो बैठ जाया करो दरवाजे पे, इनकी नींद खराब ना किया करो। फिर ये दरवाजा खोलते हैं, तुम गालियां बकते हो, डांटा करते हो। और खुदा तुम्हें हिदायत की तौफीक बख्शे। घर में आते हो, वो पूछती है इतनी रात तक कहाँ थे, तो लहजे बदल दिया करते हो। और यार आज इनके लहजे से, इनके गुस्से से कभी गुस्से में ना आया करो, बर्दाश्त कर लिया करो। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन ये माँ सफेद कफन में लिपट के चली गई, ये बाप जिस दिन सफेद चादर में चला गया, तुम आधी रात को आओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। 3 बजे आओगे, किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा। ये एक माँ ही तो है, जब देर से आओ तो रोटी पे इंतजार करती है, अगर ना आओ तो खाना नहीं खाती है। ये एक माँ ही तो है जो तेरे लिए रात भर जागती है। कल जब माँ चली जाएगी, तू आएगा, माँ नहीं होगी, उस वक्त तेरे कान ढूंढेंगे वो आवाज कहाँ है जो रातों को डांटने के लिए आया करती थी, वो लहजा किधर है जो मुझे रात को उठ के पूछता था अब तक कहाँ है। उस वक्त तुम खून के आंसू रोओगे, सब कुछ होगा, तुम्हें चारपाई तो दिखाई देगी, लेटने वाली माँ नजर नहीं आएगी, तुम्हें वो कंबल तो दिखाई देगा, लेकिन लपेटने वाली माँ दिखाई नहीं देगी। हो सकता है तुम्हें पकड़ के चलने वाली लाठी भी नजर आ जाए, लेकिन टेक लगाने वाला बूढ़ा बाप दिखाई नहीं देगा। अगर ये है तो इनकी इज्जत कर लो। खुदा की कसम, इनके लहजे में सख्ती जरूर होती है, दुश्मनी नहीं होती है। ये सूरज होते हैं, अगर ये ना निकले तो अंधेरा हो जाता है। इन्हीं की रोशनी है जो जमाने में चमक रहे हो। मुनव्वर राना ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ये माँ बाप, इज्जत करें माँ बाप की।